प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक की परीक्षा के लिए हिंदी विषय के गेस क्वेश्चन को रख रहा हूँ। ये जितने भी अनुमानित प्रश्न हैं वे निश्चित रूप से 2025 की 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह विगत कई वर्षों से ऐसा मैं गेस क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ और बहुत ही सुंदर ढंग से इसके जो परिणाम होते हैं उसमें हमारे बच्चे बेहतर करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और आप इस गेस क्वेश्चन के आधार पर अगर तैयारी करते हैं तो आप को हिंदी विषय में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त होगा। आप हिंदी में बहुत ही अच्छे अंक हासिल करेंगे और ऐसा मत समझें कि हिंदी एक कठिन विषय है। आप अगर मेहनत करते हैं तो कठिन विषय भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है, आप इसी के आधार पर हिंदी विषय की तैयारी करें। मुझे याद आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वो पंक्ति कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य निश्चित रूप से आपको साथ देगा। और हिंदी विषय में प्रश्नों की लंबी श्रृंखला है, क्योंकि इसमें आप यह भी देखेंगे कि पाठ्यपुस्तक के अलावा हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न आते हैं। उसमें आपको मैं ये बता दूं कि आप जैसे देख रहे हैं और एक एक करके आप सभी प्रश्नों को नोट करें, उनके उत्तर तैयार करें, तो निश्चित रूप से आप हिंदी में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे और आपका परीक्षा फल प्रथम श्रेणी में होगा। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि निबंध लेखन है, निबंध लेखन के बाद पत्र लेखन है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या अधिक है। तो इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे जैसे आप याद करेंगे ये आप याद करते चलेंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें व्याख्या है और व्याख्या में आपको सप्रसंग व्याख्या है, इसमें आप सावधानी बरतेंगे। व्याकरण में जैसा कि हम जानते हैं वर्ण विचार से प्रश्न होंगे। शब्दों के उच्चारण में जो कठिनाई होती है उसके लिए वर्ण विचार को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यों को शुद्ध करें। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न व्याकरण से भी आते हैं। और अब परीक्षा में समय कम रह गया है। 2025 के फरवरी महीने में बिहार बोर्ड की परीक्षा होगी, तो आप इसे पढ़ें, इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझें, इनके उत्तर को तैयार करें और आप हिंदी विषय में बेहतर अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि अभी तक हमारे YouTube चैनल कौशल झा क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सके और हिंदी विषय में
सभी बच्चों का अंक बेहतर हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके बीच इस गेस्ट क्वेश्चन को रख रहा हूँ।